वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बहुत सारे कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव खबरें आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट वे में, इजी वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंपनी है पावर मैक प्रोजेक्ट का। इनको एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर, काफी बड़ा ऑर्डर, वो भी 266 करोड़ के आसपास का। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से इनको ये वाला ऑर्डर मिल चुका है। और इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है आप देख सकते हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इनको करना है अराउंड 2 × 300 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड आपको नजर आएगा। ये एक्चुअली केपीआई बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसका जो ओवरऑल टाइमलाइन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो जुलाई 2026 से लेके जून 2031 तक का होगा। मतलब देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। इस ऑर्डर के कारण कंपनी का जो प्रेजेंस है पावर इंफ्रा सेगमेंट में, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी, कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं पावर में जो कंपनी है, इसका जो शेयर है बाजार के फोकस में इस रीजन से बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है टिटागर रेल सिस्टम। इस कंपनी के बारे में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो एक रेटिंग है इंक्रीज कर दिया है, और टारगेट प्राइस 990 का कर दिया है। इसके पीछे इनके रीजन भी है कि यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक जो इन्होंने दिया है, इसके पीछे इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर काफी मजबूत है, ये एक रीजन है। इसी के साथ साथ वंदे भारत प्रोजेक्ट का जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी इस कंपनी का बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, और आगे भी आ सकता है, ये भी एक रीजन है। मेट्रो कोचेस के ऑर्डर भी कंपनी को मिल रहे हैं, आगे मिल सकते हैं, ये भी इसके पीछे का एक रीजन है। और एग्जीक्यूशन का परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, ये भी इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो कहने कि इस कंपनी को रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी जबरदस्त तरीके से वॉच किया जा रहा है मार्केट में। ये बहुत सारे रीजन की वजह से ये ब्रोकर कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है बाजिल प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी के बारे में, इनको भी रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर, डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट है उसके लिए, और लोकेशन इसका मुंबई का यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी हैंडल करेगी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, उसके साथ कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। तो बहुत ही अच्छा खासा डेप्थ ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो 400, 220, 33 केवी जीआईएस सबस्टेशंस का इंक्लूजन यहाँ पर आपको नजर आएगा। और एक्चुअली इसको एक मेगा ऑर्डर की तरह कैटेगराइज किया गया है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर 400 करोड़ के ऊपर का इस प्रोजेक्ट का वैल्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 24 मंथ्स में, मतलब 2 साल में यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये वाला भी पर्टिकुलर टाइमलाइन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो बजल के लिए एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो गुड न्यूज ये कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है बी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक ऑर्डर जिसका वर्थ है 118 करोड़ का, एनएचएआई की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर के तहत ये लोग मैनेज करेंगे ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का जो कामकाज है काटपुर टोल प्लाजा का, जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए लगातार डीआई का जो पार्टिसिपेशन है और मजबूत ऑर्डर बुक इस कंपनी की जो देखने को मिल रही है, मार्केट का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन इंफ्रा का एग्जीक्यूशन किस तरीके से कंपनी कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो ये शेयर भी कहीं ना कहीं रडार पर बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक्चुअली इस कंपनी ने खुद ने यहाँ पर अनाउंस किया कि इनका प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का 700 करोड़ के आसपास का अमाउंट, ताकि इनका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी यहाँ पर और इंक्रीज किया जाए। कंपनी का एम है अचीव करने का 60% का जो लोकलाइजेशन का टारगेट इन्होंने सेट किया उसको, तो इसके तहत ये वाला डिसीजन कंपनी की तरफ से निकल कर आ रहा है। और ये सारी की सारी चीज जो है कहीं ना कहीं पीएम ई ड्राइव स्कीम का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मदद करते हुए आपको नजर आएगी। ओवरऑल कंपनी ने एक मजबूत फाइनेंशियल ईयर 2026 का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। हालांकि कुछ कुछ चिंताएं अभी भी कंपनी में यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी का डिपेंडेंस है गवर्नमेंट का टेंडर्स के ऊपर अभी के टाइम बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एक्सपांशन का भी खतरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पहले के प्रोजेक्ट्स में डिले भी देखने को मिले हैं। तो इस कारण ये वाला शेयर बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में लगातार बना रह रहा है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान तो होगा।
बढ़ते आगे बचे हुए जो नाम है उनको भी एक-एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट खबर है दोस्तों ईपैक प्रीफैक्ट टेक्नोलॉजीज़ इस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली ईपैक के बारे में भी एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक डोमेस्टिक ऑर्डर जिसका वर्थ है 165 करोड़ का। इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे कनेक्टेड आपको नजर आएगा। इसका प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है छोटा सा है, 4 महीने का, मतलब शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर का जो साइज है 10.8% ऑफ द कंपनी का जो प्रीवियस एनुअल रेवेन्यू था उतना आपको नजर आएगा, मतलब एक ठीक ठाक साइज का ऑर्डर ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये इंडिकेट भी करता है कि कंपनी का जो सोलर से कनेक्शन है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का उसमें भी कंपनी का जो प्रेजेंस है लगातार काफी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस हो चुके हैं, डेब्ट का कॉस्ट भी कंपनी का बढ़ रहा है। इसके ऊपर भी बाजार का एक अलग से फोकस यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन प्रोजेक्ट का जो एक खबर है इस कंपनी के लिए अभी के टाइम एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है जीएसीएल मतलब गुजरात अल्कनाइज एंड केमिकल, इस कंपनी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग खबर आपको देखने को मिलेगी बिकॉज इनका पार्टनरशिप होता हुआ नजर आएगा क्लीन मैक्स के साथ। 160.24 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक्चुअली इनका पार्टनरशिप होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंट एम टारगेट या गोल आप बोल सकते हो, जो लॉन्ग टर्म का एनर्जी का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप का ऐलान यहाँ पर किया है। और ये जो मूव है कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो सस्टेनेबिलिटी है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडॉप्शन है इसको भी सपोर्ट देने का काम करेगा लंबी दूरी के लिए। लेकिन ये खबर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन है। और उसके अलावा कंसोलिडेटेड नेट लॉसेस भी कंपनी के जो देखने को मिल रहे हैं, इसके कारण भी बाजार में थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस कारण कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है बिकॉज अभी के टाइम ये पार्टनरशिप वाला खबर इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का। एक्चुअली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है इनका जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का स्ट्रेटेजी है और इसका नाम है सुजलॉन 2.0। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है की टारगेट्स इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2031 तक कुछ यहाँ पर अनाउंस किए, जिसमें इनका जो ओवरऑल एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेल्स है वो इंक्रीज करेंगे 10 गीगावाट तक। ये वाला चीज एक इनकी तरफ से निकल कर आ चुका है। और साथ ही साथ ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन का भी अनाउंसमेंट किया है 5.7 गीगावाट से 15 गीगावाट तक, मतलब मोर देन डबल का अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मार्केट शेयर इंडिया का जो विंड एनर्जी का सेक्टर है यहाँ पर भी 40% का अचीव करेंगे, ये वाला चीज भी हमको देखने को मिल रहा है इस अनाउंसमेंट में। और इसी के साथ साथ 3 गीगावाट का एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर भी सिक्योर करेंगे। ये सारे के सारे टारगेट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2031 तक सेट करके रखे हैं। अब करेंगे या नहीं करेंगे यही सबसे बड़ी देखने वाली बात यहाँ पर निकल कर आएगी। कंपनी का इसके साथ साथ प्लान भी है अपने आप को ट्रांसफर कर या पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने का। अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ विंड टरबाइन मेकर की तरह इस कंपनी को देखा जाता है, लेकिन एक कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह इस कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाएगा। इस टाइप का इनका अभी के टाइम प्लान भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अभी के टाइम आइडेंटिफाई किए गए खास करके इस कंपनी के लिए मेजर इंटरनेशनल ग्रोथ मार्केट के लिए। तो देखने वाली बात होगी, अपडेट्स इस कंपनी ने काफी अच्छे खासे दिए जिसके कारण इस पॉजिटिव अपडेट्स की वजह से ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों जीना सिको लाइफ केयर है, JSLL। इस पर्टिकुलर स्टॉक का शॉर्ट फॉर्म आपको नजर आ जाएगा। एक्चुअली इस कंपनी के बारे में अटेंशन इसलिए आ चुका है बिकॉज चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस स्टॉक के ऊपर अपना एक रेटिंग दिया है बाय का, और इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने इसके ऊपर का टारगेट प्राइस 1000 के करीब का देके रखा है। इसके पीछे इस कंपनी के ऊपर कुछ रीजंस भी इन्होंने बोले टारगेट इतना ऊपर की तरफ देने का। कंपनी अभी के टाइम बहुत ही शानदार अपना एक्सपेंशन आयुर्वेदिक हेल्थ केयर में कर रही है। साथ ही साथ OTC प्रोडक्ट का पाइपलाइन में भी यहाँ पर एक्सपेंशन इनका हो रहा है, जिसके कारण अभी के टाइम ये पर्टिकुलर ब्रोकर इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्जिन के ऊपर कंपनी का प्रेशर भी नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी बाजार मॉनिटरिंग कर रहा है, बाजार का फोकस रहेगा, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों एलटीआई माइंड्री ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है लक्ष्य 2031 का स्ट्रेटेजी, मतलब सुजलॉन एनर्जी की तरह इन्होंने भी अपना अगले 5-6 साल का स्ट्रेटेजी का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है। और इसके तहत कंपनी का जो एम है डबल करने का अपना रेवेन्यू अगले 5 सालों में, और अपना जो एबिट मार्जिन है इसको भी इंप्रूव करना है 200 बेसिस पॉइंट से। तो लक्ष्य तो काफी बड़ा अच्छा खासा नजर तो आ रहा है, सब कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन कंपनी के प्राइस में भी हमको नजर आ सकता है। स्टॉक के फोकस एरिया खास करके यहाँ पर एजेंटिक AI के ऊपर होंगे,
और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के ऊपर हो गए, ये भी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। हालांकि एनालिस्ट का, मार्केट एक्सपर्ट का इस अनाउंसमेंट के ऊपर अभी के टाइम पे मिक्स्ड व्यू आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन कैसा होता है ये कहीं ना कहीं इस अनाउंसमेंट के बाद देखने वाली बात जरूर होगी, जिस कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। तो यही सारे के सारे कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहे थे वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने थे। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। कंपनी के जो अपडेट्स है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।